नमस्कार दोस्तों। यूजीसी की गाइडलाइन को लेकर पूरे देश भर में हंगामा मचा हुआ है। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं और विरोध कर रहे हैं कि इस काले कानून को वापस लिया जाए। दरअसल एक काला कानून है क्या और यूजीसी के किस कानून की उन बारीकियों को विरोध हो रहा है पूरे देश में, इस बारे में आज हम विस्तार से बात करते हैं। इसको लेकर हमने कुछ अधिवक्ताओं से भी बातचीत की है। तो देश के शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। भाजपा की सरकार में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों के लाडले हैं और यूजीसी की गाइडलाइन उन्हीं के दिशा निर्देशन में लाई गई है। कहा तो यह जा रहा है कि जो यूजीसी की गाइडलाइन अब आई है ये कांग्रेस की सरकार में ही 2011 में तैयार हो गई थी। तो आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस सरकार में आई गाइडलाइन को अब भाजपा सरकार लागू कर रही है? इसका सीधा सा मतलब है कि भाजपा समझ नहीं पाई कि वो किस खाई में कूदने जा रही है। उसको अंदाजा नहीं था कि पिछड़ों दलितों को साधने के बजाय चक्कर में वो उसका अपना सवर्ण वोट उससे खिसक जाएगा। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और यहां तक हालात पहुंच गए हैं कि लोगों ने अब खुलेआम भाजपा का, बीजेपी का बायकॉट करना शुरू कर दिया है। तो ऐसे कौन से नियम हैं जिनको लेकर सामान्य वर्ग के लोग, जिन्हें सवर्ण वर्ग के लोग आक्रोशित हैं और तमाम तरह के विरोध प्रदर्शन अपने तरीके से कर रहे हैं और विरोध जता रहे हैं। यहाँ तक कि पीलीभीत में कुछ लोगों ने मुंडन करवाया है, तो बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दे दिया। मध्य प्रदेश से भी एक आईपीएस के इस्तीफे की बात आ रही थी। इसके अलावा पूरे प्रदेश में भाजपा की जो कमेटियां गठित हैं वो भी सामूहिक रूप से इस्तीफा दे रही हैं। तो दरअसल इस यूजीसी कानून में बात तो समानता की गई है और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। कॉलेज के कैंपस में सभी के साथ समान व्यवहार हो, किसी के साथ भेदभाव ना हो, ये बढ़िया बात है। लेकिन इसके पीछे की जो राजनीतिक साजिश है उसको लेकर सवर्ण वर्ग के लोग खासे खफा हैं। वो क्या है? अभी तक जो कानून था यूजीसी का, उसमें एससी और एसटी वर्ग के किसी भी छात्र के बारे में कोई नस्लवादी या अभद्र टिप्पणी करने पर उसकी शिकायत दर्ज होती थी, उसकी जांच होती थी और कार्रवाई होती थी। नए कानून में एससी और एसटी के साथ ओबीसी वर्ग को भी शामिल कर दिया गया है। यानी कि जो शिक्षा का मंदिर था, जो यूजीसी जो यूनिवर्सिटी का कैंपस था, उसको दो धड़ों में बांट दिया गया है। एक धड़ा है एससी एसटी ओबीसी का और दूसरा धड़ा है जनरल का। अब जनरल के छात्र अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। इसकी एक वजह बड़ी ये है कि अब कोई भी ओबीसी, एससी, एसटी, दिव्यांग छात्र या छात्रा किसी भी सामान्य वर्ग के छात्र की कोई शिकायत करता है तो उस शिकायत को तत्काल दर्ज किया जाएगा। स्वायत्त कमेटियां बनाई गई हैं। वो स्वायत्त कमेटियों में भी इन्हीं वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व अधिक होगा और उसकी जांच होगी और सीधे कार्रवाई होगी। पहले यूजीसी के कानून में शिकायत के बाद जांच होती थी। जांच में शिकायत झूठी पाई जाती थी तो शिकायतकर्ता के खिलाफ झूठी शिकायत करने के आरोप में जुर्माना लगाया जाता था, उस पर कार्रवाई होती थी। नए कानून में इस प्रावधान को खत्म कर दिया गया है। अब अगर कोई भी झूठी शिकायत पाई जाती है तब भी शिकायतकर्ता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसका मतलब साफ है कि विश्वविद्यालयों में जो राजनीतिक गुटबाजी चलती है या जो प्रतिद्वंदिता रहती है उसको लेकर अब फर्जी शिकायतों का अंबार लग जाएगा। इन फर्जी शिकायतों पर करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, जिसकी वजह से इनकी संख्या लगातार बढ़ेगी। इसका सीधा सा संदेश ये जाएगा कि अब सवर्ण छात्र, जनरल कैटेगरी के छात्र, ओबीसी, एसटी, एससी छात्रों में जो दोस्ती होती थी, जो अपनापन होता था, जो एक साथ कैंपस में बैठकर वो खाते थे, पीते थे, मौज मस्ती की बातें करते थे, वो माहौल खराब हो जाएगा। तो इस यूजीसी का ये जो काला कानून है ये यूनिवर्सिटी के उस शैक्षिक माहौल में जहर बो रहा है। यही वजह है इसका लगातार विरोध हो रहा है और तमाम सवर्ण वर्ग के छात्र छात्रा चाहते हैं, उनके अभिभावक चाहते हैं कि इस काले कानून को वापस लिया जाए और सवर्ण वर्ग के छात्र अपने आप को असुरक्षित और भयाक्रांत महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है कि आप समानता और भेदभाव को लेकर जो एक कानून आया है, अच्छा कानून है, हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन
इसमें इतना प्रावधान और किया जाए कि जो झूठी शिकायत करने वाले लोग हैं, जिनकी शिकायत झूठी पाई जाती है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई का प्रावधान हो। इससे साफ है कि चेक एंड बैलेंस की जब व्यवस्था होगी तो झूठी शिकायतें नहीं होंगी। ये बात सही है कि जहां भेदभाव होता है, जो लोग भेदभाव करते हैं, उनके खिलाफ शिकायत भी होनी चाहिए, उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन झूठी शिकायत करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। यही इस कानून की खामी है, जिसको दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की गई है और अब यूजीसी का पूरा कानून सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट से ये उम्मीद की जा रही है कि वह सभी के समानता और भेदभाव के व्यवहार को लेकर सबके साथ एक न्याय करेगा और संविधान के आर्टिकल 14 के तहत जो सबको समानता का अधिकार मिला हुआ है, उस कानूनी, उस संवैधानिक अधिकार की रक्षा होगी। तो देखें क्या कहते हैं इस मामले में बरेली के अधिवक्ता। मेरा नाम अखिलेश मिश्रा एडवोकेट है। ये जो कानून आया है वो अपने आप में समानता का जो अधिकार हमारा है उसका अपने आप में उल्लंघन है। हमारे ऊपर सामान्य वर्ग के नाम पे जिस तरीके से अलग करके देखा गया है, मतलब अगर एकता की बात करें तो सभी लोग एक जैसे हैं, तो सामान्य के लिए स्पेसिफिक क्यों? सभी के लिए एक जैसे अधिकार। और अगर सामान्य वर्ग के व्यक्ति के खिलाफ झूठी शिकायत की जा रही है और जिस कमेटी में सुनवाई हो रही है उसमें सामान्य वर्ग का कोई सदस्य नहीं है, तो उसका पक्ष रखने वाला कौन है? दूसरा ये है कि उसकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी, उसका पता ही नहीं चलेगा कौन शिकायत कर गया, मुद्दा क्या था। इस तरीके का जो कानून है वो पूरी तरीके से काला कानून है और बिना संशोधन के इस कानून को लागू नहीं होना चाहिए, वरना स्थिति विदारक हो जाएगी। मेरा सरकार से पुरजोर विरोध है इस कानून के प्रति। ये काला कानून वापस। मैं एडवोकेट डीके पांडे, जैसा मेरे बड़े भाइयों ने पहले बता चुके हैं आपको कि इस कानून का पूरी तरीके से हम लोग विरोध कर रहे हैं और हर संभव तरीके से इसका विरोध करेंगे, हर मंच पे इसका विरोध करेंगे। और जिन लोगों ने इस काले कानून को बनाया है उन लोगों को भी आँख खोलकर इसको विचार करना चाहिए कि इसमें जो त्रुटियां हैं उन्हें कैसे दूर करें। मेरा अशोक कुमार शर्मा एडवोकेट हूँ। मैं कानून का मैं पुरजोर विरोध करता हूँ। इस कानून की कोई आवश्यकता नहीं है। इतनी यूनिवर्सिटियां हैं यहाँ पर, इतने कानून वो चल रहे हैं, इतने स्टूडेंट हैं, इसकी एक परसेंटेज अगर निकाली जाए कि कितने अपराध हुए SC/ST पे, तो इसका 0.0017 आता है। जितनी रिपोर्टें लिखी गई उसमें से भी आधी से ज़्यादा फर्जी पाई गई। इस कानून की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये सरकार केवल BC को अपने पक्ष में लाने के लिए, SC को अपने पक्ष में लाने के लिए इस तरीके का कानून लेकर के आई है। इस कानून का हम पुरजोर विरोध करते हैं। इसमें संशोधन होना चाहिए। जनरल वालों को भी मौका मिलना चाहिए इसके लिए। उनके ऊपर भी जातीय टिप्पणियाँ होती हैं है कि तुम देश छोड़ो, ब्राह्मण बनिया और तिलक तराजू, ये सब नारे सुने ही होंगे आपने JNU में। इस तरीके के नारे दिए जाते हैं, ये भी सब गलत है। और अगर कोई फर्जी शिकायत, इस कानून में एक ये संशोधन होना चाहिए, अगर कोई फर्जी रिपोर्ट करता है तो उसके ऊपर भी फिर कार्रवाई होनी चाहिए, जो कि अभी नहीं है। इसी बात का विरोध है। एडवोकेट तरुण जोशी। सर, इसमें अभी भी बहुत अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है, क्योंकि इसको बेसिकली जैसे कोई भी कानून है, इसे डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए नहीं, उसको एक बराबर लेवल पे लाने के लिए करा गया है कि जिस तरीके से पास्ट में डिस्क्रिमिनेशन हुआ है वही हमारे साथ किया जाए आज ना। अगर कोई व्यक्ति गलत कर रहा है, किसी के ऊपर गलत पीड़ित है, किसी ने गलत कह दिया, तो अगर वो गलत पाया जाता है कि ऐसा नहीं कहा गया था, तो भी उसके ऊपर कोई नहीं है कि किसी प्रकार की कोई समिति गठित करी गई हो। और अगर कोई शिकायत करता है पीड़ित, तो उसमें 24 घंटे में उसके ऊपर कार्रवाई करने का प्रावधान दे दिया गया है। दूसरी बात क्या है, सरकार की जितनी भी रणनीतियां हैं इस प्रकार से, वो खाली ऑप्रेस कर रही हैं यहाँ पर। इसको डिस्क्रिमिनेशन को खत्म नहीं करा जा रहा है। इसमें एक पक्ष को, एक जाति को स्पेसिफिकली कह लें आप, कि ऑप्रेस कर रहे हैं ये लोग, इसीलिए इसका हम लोग बहिष्कार करते हैं। एक ही वर्ग को जो आगे हाँ, रखा गया, हाँ, दूसरे वक्त को कोई छोड़ दिया गया, उनको फर्जी शिकायत भी अगर इसको होती है, उनको पावर्स दी जा रही है कि हमें सप्रेस करा जाए। यहाँ पर उनको यहाँ पे पावर्स दी जा रही है, हमको सप्रेस करा जाए। मिसयूज इसी प्रकार होगा ना, जैसे आज आपका मेरे से कोई मतभेद है, आपकी मेरी कोई बात चल रही है, आपकी मेरी, आप और हम बात कर रहे हैं, मेरी किसी बात से आपको आहत हो गया, तो उस पर हम लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, परंतु वो उसको किस वे में ले जाए पता थोड़ी है। उस पर शिकायत कर दे, शिकायतकर्ता को एनोनिमस रखा जाएगा, उसकी पहचान खोली नहीं जाएगी, जो गवाह बनेगा उसकी पहचान नहीं खोली जाएगी। और एक्ट में एक चीज़ और बताई गई है कि एक स्क्वाड रहेगी यहाँ पे। स्क्वाड कोई भी कुछ करे उस पर जाए, तो स्क्वाड में क्या कोई अन्य जाति का व्यक्ति रहेगा? नहीं रहेगा। स्पेसिफिकली ये इसी कास्ट के लिए रखा गया है ना। हाँ, हम एक जो स्वर्ण हैं इनको ऑप्रेस करा जाएगा। हाँ, निचले जाति का था, उसने प्रपोज करा, लड़की के मना करने पर उसने उसके ऊपर SC/ST में मुकदमा पंजीकृत कराया। बाद में 50,000 रुपये देने के बाद वो लड़की बची।
50,000 रुपये देने पड़े थे उन्हें, तब जाके वो उस मुकदमे में छूटे।